जय श्री श्याम और जय माता की। आज आप लोग कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अपनी कमेंट में लिखना माता रानी को व्रत किसने किसने रखा। हमने तो नहीं रखा, हमने तो परवा अष्टमी का व्रत रखेंगे हम। बस परवा हो चुकी है, अष्टमी आने वाली है, इसका व्रत रखेंगे हम। और मेरी बड़ी बेटी है ना, वो 9 दिन व्रत रहती है। पिछले साल हम भी रहे थे 9 दिन, लेकिन अब की बात कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं रह पाए हम। नहीं तो हम भी 9 दिन व्रत रहते हैं। माता रानी हमारी बहुत सुनती है, माता रानी की कृपा है मेरे ऊपर। मेरी बच्ची रहती है। तो आप लोगों से कहना चाहिए अपना अपना ध्यान रखना और नवरात्रि में माता रानी के दिल से पूजा करना। किसी के लिए आप शब्द मत बोलो, कोई बुरा है अच्छा है जैसा भी है मत बोलो किसी के लिए। हम भी नहीं किसी के बारे में बोलेंगे और आप लोगों से भी कहना चाहते किसी के बारे में भाई लोग मत बोलो। गलत से कुछ नहीं होता है। तो अपना अपना कंटेंट दिखाओ, अपनी अपनी दुनिया दिखाओ। तो देखो हमारे यहाँ ये जामुन का पेड़ लगा है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखो मेरा छुटकू आ गया फिर। ये देखो एक छुटकू ये है और एक उस तरफ है, घूम रहा है, पूंछ उसकी दिख रही है। वो नहीं दिख रहा, उसकी पूंछ आ गया, ये भी आ गया। देखो अब ये पता है आपस में लड़ते हैं। अगर पास में रखो तो इनको ये लड़ाई करते हैं, तो इनको दूर दूर रखो तो ये फायदे में रहते, तो लड़ाई नहीं करते हैं। समझ गए हो? अब गया नीचे। अब जबकि कुंडी लगी पड़ी है, जब ये नीचे का पूरा दिन हो गया, सुबह से लेकर दोपहर तक यहीं रहता पूरा दिन। अगर इससे बोले ना कि अंदर लेट जाए तो नहीं लेटेगा। अभी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेंगी, जब कूलर चलने लगेगा तो कूलर के सामने लेटता है। ये हमारा छुटकू लेटता है कूलर के सामने, फिर वो लेटेगा जाके गर्मियों में और गली में, लैट्रिन के पास जो गली बनी है उसमें लेटता है जाके, क्योंकि गली में ठंडक रहती है तो इस वजह से वहाँ पे लेटता है ये जाके। वो देखो सैर कर रहा है, अब इस टाइम निकला है तो सब जगह घूम रहा है। वैसे निकालते नहीं है, किराएदारनी नहीं है ना, इस वजह से निकाल दिया है। वैसे वो होती तो नहीं निकालते, क्योंकि उसकी छोटी लड़की पे बहुत भौंकता है, पता नहीं क्यों भौंकता है। एक बार उससे दौड़ भी पड़ा था, पैर में थोड़ा दाग भी आ गया था, तो इस वजह से निकालते नहीं है उसे। वो लोग होते तो निकालते नहीं हैं। और किसी से नहीं भौंकता है जितना उन पे ही भौंकता है। और जैसे किसी को पसंद करता है ना तो उसे सूंघ लेगा, सूंघ के उसे छोड़ देगा। उस बच्ची पे पता नहीं क्यों भौंकता है, इतना भौंकता है बता नहीं सकते हैं। तो और ये वाला ब्लैटी है, ये बिल्कुल नहीं भौंकता है, ये यहीं पे बैठा रहता है। ये देखो बैठा है, आ गया बैठने के लिए, ये बैठ गया, तसल्ली से ये बैठ जाता है, बिल्कुल भी भौंकता नहीं है। और इसे पता है मेरी आदत सी पड़ गई है, जब तक हम ना दिखें तब तक ये जाएगा नहीं। अब रात भर दिन में आ जाता, फिर वो रात भर यहीं रहता है पूरे। ब्लैटी बेटा रोटी खाएगा? हाँ, इसे रोटी दूध में मीस के डाल देते हैं, जैसे छुटकू को देते हैं तो इसे भी दे देते थोड़ी बहुत, तो उसके सहारे पे ये आ जाता है। और इसकी जो मालकिन थी ना तो वो ख़त्म हो गई, कुछ दिन पहले ख़त्म हो गई, तो वो बड़े लाड़ प्यार से इसे रखती थी। तो इस वजह से हमें से जो थोड़ा सा लाड़ प्यार कर देते, तो ये मेरी वजह से ये बेचारा यहाँ पे आ जाता है। तो उसके साथ साथ मैं इसको भी खिलाती रहती हूँ। मेरा दिल ही ऐसा है कुत्तों के लिए, मुझे बहुत प्रेम है कुत्तों से। वो देखो उधर घूम रहा है। अब ये साथ में हो जाते तो भौंकते ही आपस पे, अब दूर दूर खेलते रहेंगे तो नहीं भौंकेंगे। तो वही मुझे बहुत कुत्तों से प्यार है। मुझे कहीं भी मिलते हैं ना, अगर मेरे पास फालतू 10 रुपये भी 20 रुपये बच जाते ना तो मैं इनको ज़रूर खिलाती हूँ। अब मैं भगवान से यही कहती हूँ कि मुझे इतना दे दे, इतना पैसा दे दे भगवान, जो मैं कुत्तों को खिला पाऊँ। मेरी इच्छा है कि मैं कुत्तों को बहुत खाना खिलाऊँ और भर पेट खाना खिलाऊँ। मेरी ये इच्छा है, एक गाय को एक कुत्तों को। मेरा मन कहता है इनके लिए कि इन्हें हम पालें। और एक दो कुत्ते नहीं, मेरे पास बहुत सारे कुत्ते होने चाहिए। मैं सबकी सेवा करूं, सबको अच्छे से खाना खिलाऊं। मेरा मन ये कहता है कि, और मेरा दिल कहता है ये, मैं नवरात्रि चल रही, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा मन ऐसा करता है कि मुझे भगवान इतना पैसा दे कि मैं इनका पेट भर सकूं। तो इस वजह से कहते रहते कि आप लोग भी थोड़ा मुझे सपोर्ट करो, तो मैं कुछ इन कुत्तों के लिए कुछ करूं। कुत्ते तो नहीं है, मेरे घर के सदस्य हैं,
वो तो रियली पूरा ही मेरे घर का सदस्य, अगर वो नहीं मिलेगा ना तो सच में मेरा जीना मुश्किल है। एक बार उसे कुछ हो गया था, उसे उल्टियाँ वगैरह होने लगी थी, तो पता मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने बच्चों के पापा से बोला, दीपाली के पापा से बोला, मैंने कहा मेरी छुटकू बीमार हो गया, मैं क्या करूं। मैं सब जगह दिखा के लाई मेरा, पर छुटकू ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो फिर इनको फ़ोन किया, फिर डॉक्टर ने बताया इसको बोतल चढ़ेगी। तो मैंने कहा मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इनके पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तू बोतल लगवा दे, पैसे हम दे देंगे। और डॉक्टर ने 3000 रुपये बता दिए। तो मैं भी घबरा गई, मैंने कहा पैसे इतने कहाँ से लेके आऊँगी। लेकिन ये है कि उन्होंने हाँ कर दी। तो फिर मैं दिव्या पर, उस टाइम मैं फफूंद में रहती थी अपने घर पे, तो फिर मैं उनके पास आई। मैंने डॉक्टर से पूछा, कुत्ते वाले डॉक्टर से, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे परेशानी हो रही, दस्त इसकी बंद नहीं हो रही, उल्टी आई है करता, कुछ खाता ही नहीं है। तो डॉक्टर बोले कि एक टिकिया दे रहे हैं, इससे आराम मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर इसे बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो कुत्ते वाले अस्पताल में लेके गए, वहाँ पे इतनी लैट्रिन कर रहा था, इतनी लैट्रिन कर रहा था, मैं इसकी लैट्रिन समेटते समेटते मैं परेशान हो गई। रोती भी रही, गिड़गिड़ाती भी रही, भगवान मेरे छुटकू को ठीक कर दो। पता है बच्चों से जितना प्यार होता है ना, उतना कुत्तों से भी उतना ही प्यार हो जाता। मुझे इससे बहुत प्यार है। अगर ये मुझे मिले ना या दिखने को ना मिले, ये मैं चली जाए कहीं पे, तो ये मेरे लिए व्याकुल हो जाता। अब मैं आपको वीडियो दिखा नहीं रहे इसकी, जैसे मैं घुसती हूँ ना, अगर मैं कहीं से आती हूँ तो ये मेरे ऊपर कितना लाड़ करता, बहुत लाड़ करता है। मुझे सब जगह से चाटता, मेरा हाथ चाटेगा, पैर चाटेगा, मुंह चाटेगा, बोलेगा मम्मी कहाँ गई थी इतने दिन में। तो ऐसे करके मेरे लाड़ प्यार बहुत, मतलब इतना लाड़ प्यार करता है बहुत ज़्यादा। मैं ना 2 दिन मिलूँ तो मेरी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाता है, और मैं भी 2 दिन अगर ना मिलूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा एक बेटा कहीं चला गया है। और ये भी ब्लैटी है ना, ये भी मेरे पास उसकी आदत सी पड़ेगी, तो इसे भी उतना ही लाड़ प्यार देते हैं जितना कि उससे देते हैं। तो इस वजह से मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है इन लोगों से। तो भगवान से यही दुआ करेंगे थोड़ा इतना हमें मेरा काम धंधा अच्छा चला दे, मेरा पार्लर ही इतना अच्छा चला दे कि मैं जो इन कुत्तों को खिला पाऊँ। सोच रखा था मैंने कि, लेकिन वही ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो हमारी काम भी चले गए। लेकिन भगवान से फिर प्रे करेंगे कि भगवान मुझे इतना दे दे जो हम इन कुत्तों का पेट पाल सके। मेरे 2 तो कुत्ते यहीं पर और 2-3 मेरे गली के बाहर भी आ जाते हैं। तो अब देखो शाम हो गई है और शाम ढल गई बिल्कुल, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।